बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे अच्छे खाने बना रहे होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा, पेंडिंग काम ख़त्म किए हों, गेट टुगेदर की हो, मज़े मज़े के खाने बनाए हों या फिर रिलैक्स किया हो, आराम किया हो फैमिली के साथ। लेकिन यकीनन आप थोड़े रिलैक्स हो गए होंगे और मंडे के दिन तमाम लोग अपने कामों पे जाते हैं। एक हेक्टिक वीक का आगाज़ होता है और हम भी आप लोगों के लिए बहुत ही टेम्पटिंग और मज़ेदार सा वीक लेकर आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अब हम फ्राइडे वाले दिन मीठा नहीं बनाते हैं, बल्कि वीक डेज़ में किसी भी दिन मीठा बना लेते हैं। मोस्टली हमारे पास ड्यू ड्रॉप की बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ें हैं। तो आज हम तैयार करने जा रहे हैं ब्लूबेरी मफ़िन्स और इसके साथ हम बनाएंगे बेक्ड एग प्लांट, यानी कि बेक हुए हुए बैंगन, जो कि थोड़ा सा चीज़ भी ऐड कर रहे हैं, टमाटर भी है, मुख्तलिफ़ डिफरेंट चीज़ें हैं। वो तमाम लोग से मोस्टली बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, वो सब्ज़ी है। कुछ लोग नहीं भी खाना पसंद करते लेकिन बैंगन से भगारे बैंगन बहुत पसंद किए जाते हैं, फ्राई बैंगन बहुत पसंद किए जाते हैं, बैंगन का रायता बहुत शौक़ से खाया जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आज के ये बेक हुए हुए बैंगन, बहुत ही अच्छे हैं, मज़ेदार से हैं। हम चाह रहे हैं कि क्यों ना स्टार्टिंग में ही सवाल कर लिया जाए ताकि आप लोग जीत सकें हमारा एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। सैंडविच मेकर है और इसके साथ ही आज हमारे पास है वाउच 365। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी बुक है जिसमें ढेर सारे वॉचर्स हैं आप लोगों के लिए, और जो कि स्पा सैलून से रिलेटेड हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हैं, फूड से रिलेटेड हैं। वो तमाम लोग जिनको डिफरेंट फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उनके लिए इसमें बहुत ही ढेर सारे वॉचर्स हैं। जीतने का बहुत ही आसान सा तरीका है, आप हमें ये बताएंगे कि मफ़िन्स और कपकेक्स में क्या डिफरेंस है, तो इसके बाद आप जीत सकते हैं। एक तो हमारे पास वाउच 365 है, इसके अलावा हमारे पास है एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा सैंडविच मेकर। तो आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, जल्दी जल्दी सवाल का जवाब देना है, कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए इसे 8881 पे। और चलते हैं हमारा जो ड्यू ड्रॉप की ढेर सारी चीज़ें हैं उनकी तरफ, कि इनका ऑलिव ऑयल है, पोमिस ऑलिव ऑयल, जो कि बड़ी और छोटी बॉटल्स में भी है। इनका बढ़िया ज़बरदस्त सा टिन भी है 4 लीटर का, और इसके साथ ही इनके ऑलिव्स हैं। ब्लैक ऑलिव है, ग्रीन है, स्लाइस हैं, सिर्फ आपने टिन खोलना है, यूज़ कर सकते हैं। पास्ता हैं, सैंडविचेस हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए। इनका लुई टोमेटो पेस्ट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा है, फ्रेश टोमेटोज़ के साथ बना हुआ है। इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा इनके ढेर सारे पिकल्स हैं, मिक्स पिकल भी है, स्लाइस में भी है, होल में भी है, क्यूकम्बर स्लाइस होल, लेमन स्लाइस होल, और इसके अलावा इनके चने हैं, मटर हैं, बेक बीन्स हैं, किडनी बीन्स हैं, मशरूम्स हैं, और जनाब बैम्बू शूट्स हैं, बहुत बहुत कुछ है। और मुझे तो मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इनकी जो ये ब्लूबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ की जो पाई फिलिंग है बहुत ही टेस्टी है। आप किसी चीज़ में ना डालें, ऐसे ही उसको ठंडा करके एंजॉय करें। थोड़ी सी क्रीम ऐड कर दीजिए, बिस्किट्स ऐड कर दीजिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। इसके साथ ही हमारे पास है इनका पीनट बटर और चॉकलेटी पीनट बटर, तो ये दोनों चीज़ें भी हैं। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं इनका ब्लूबेरी पाई फिलिंग, जो कि टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, पाई फिलिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, टार्ट की फिलिंग आप इसके साथ कर सकते हैं, और आप इसके साथ मफ़िन्स भी बना सकते हैं। तो चलें, मफ़िन्स क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं बनिस्बत केक के, क्योंकि छोटे छोटे से केक्स हैं, तो एक काम हम करते चलें यहाँ पर बेक्ड एग प्लांट के साथ, कि हमने ये जो बैंगन है इसको लंबाई में काटेंगे और इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा के हमने इसको बेक करना है इतनी देर तक कि इसका जो ये पल्प है, गूदा है, इसको हम निकाल लें, इतना सॉफ्ट ज़रूर हो जाए। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद नाइफ़, और मैं चाह रही हूँ कि हम ये वाला काम करके फिर हम ब्रेक लें, ताकि जब तक हम सेकंड ब्रेक में आएंगे, मफ़िन्स को रेडी करेंगे, तो हमारे ये जो बैंगन हैं थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। हमें इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लेना है। ऑयल फौरी तौर पर लगाइएगा, उससे ये होगा कि ये काले भी नहीं होंगे। और हम इसको बेक करने जा रहे हैं
आप इसको चूल्हे पे रोस्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हमें इसकी स्किन चाहिए, और आपको पता है जब भी हम चूल्हे पे रोस्ट करते हैं बैंगन का भरता वगैरह बनाने के लिए तो फिर उसकी स्किन जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाते और वो खासी ब्लैक हो जाती है, और फिर उसका हम गूदा निकालते हैं और उसका भरता या जो भी चीज़ें हम तैयार करते हैं। जब भी बैंगन ख़रीदें हमेशा आपको बताते हैं सॉफ़्ट होने चाहिए, तो फिर ये होगा कि बहुत कम चांसेस हैं कि उसके अंदर कोई कीड़ा निकले। सॉफ़्ट हों, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन जो हार्ड बैंगन होते हैं मोस्टली अंदर से ख़राब होते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। थोड़ा सा इस पर नमक छिड़क लेंगे और इसके साथ हम इस पर ऐड करेंगे ऑयल, और इसको हम रख देते हैं बेक होने के लिए। लंबाई में काटने, बैंगन भी आपने देखा होगा गोल आते हैं, बैंगन जो हैं वो लंबे आते हैं, बैंगन जो हैं वो वाइट कलर के भी आते हैं, खासी टाइप्स है जनाब बैंगन की भी। चलें, इस पर मैंने थोड़ा सा ऐड कर देना है ऑयल, उससे ये होगा कि ये अच्छे से मज़ेदार से भी हो जाएंगे। और थोड़ा सा हम इस पर ऐड कर देंगे नमक। चलिए जनाब, ये इस पर हमने ऑयल ऐड कर दिया, थोड़ा सा हम इस पर नमक ऐड कर देते हैं और ब्रश की मदद से। सिर्फ मकसद ये है कि ये काटते ही बैंगनों का जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो जाता है, तो आपने काटने के साथ ही इस पर ऑयल लगाना है। इसको हम बेक होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा मैं इस पर ऐड करने जा रही हूँ सॉल्ट। उसके बाद हम इसकी एक फिलिंग बनाएंगे, इसका पल्प निकालेंगे, फिलिंग में मिक्स करेंगे और हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। टोमेटोज़ हैं, थोड़ा सा लहसुन है, नमक, काली मिर्च है, अंडा है, फ्रेश मिंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको बेक होने के लिए रख देते हैं। और अगर इस वक्त हमारे पास ब्रेक का टाइम है तो हम ले सकते हैं, ताकि जब हम वापस आएँ तो मफ़िन्स की तरफ आएँ। लेकिन आपको मैं इंग्रेडिएंट्स नोट करवा देती हूँ। इसका हम क्रम्बल भी बनाएंगे और साथ ही हमने इसके मफ़िन्स भी तैयार करने हैं। बहुत ही हेल्दी से हैं, ज़बरदस्त से हैं। मैदा है, इसमें दही जाएगा, बटर है, पिसी हुई चीनी है, थोड़ा सा सॉल्ट, एक अदद अंडा, बेकिंग पाउडर, और जो इसका हम ऊपर से क्रम्बल बना रहे हैं उसमें भी हम मैदा यूज़ करेंगे। चीनी है दानेदार, लेमन जेस्ट है, अगेन सॉल्ट है और बटर है। तो मैं क्या करती हूँ, लेमन जेस्ट अलग करके रख लेते हैं और वापस आते हैं तो फिर आपके सामने चीज़ों को मिक्स करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, झटपट से जाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आएँ। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और बेक्ड एग प्लांट के लिए हमने बैंगनों को लंबाई में काटा। लंबे वाले बैंगन आपने लेने और उसके ऊपर हमने ऐड किया एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का। उसके बाद आपने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और उसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो जब तक वो बेक हो रहे हैं अपने मफ़िन्स की तरफ आ जाते हैं और आपने हमें बताना है कि मफ़िन्स और कपकेक्स में क्या डिफरेंस है। अगर आप हमें बताएंगे तो फिर आप जीत सकते हैं वाउच 365, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, एबटाबाद, तमाम सिटीज़ के लिए है। 200 इसमें तकरीबन ब्रांड्स हैं, ढेर सारे वॉचर्स हैं और आप बहुत ही ज़बरदस्त सी सेविंग कर सकते हैं अगर आप इसको विन करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे पास है एनेक्स का सैंडविच मेकर, तो ये दोनों आप विन कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, सवाल का जवाब देना है। मसाला DWT अपने शहर का नाम, और आप इसको भेज देंगे 8881 पे। तो चलें, यहाँ पे हमने ऐड किया इसमें बटर। आपको इसकी मेजरमेंट्स बताते चलते हैं। मैदा आपको चाहिए 1 and 1/4 कप। दानेदार चीनी आपको चाहिए हाफ कप। इसके लिए हमने पीस ली है। क्रम्बल के लिए हमने दानेदार ही रखी है। बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चुटकी नमक, और बटर हमें चाहिए 1/4 कप। दही आधा कप इसमें जाएगा, 1 अदद अंडा, और इसके साथ ही हमने ले लेना है 2 कप ब्लूबेरीज़। ये हमारे पास टिन है ड्यू ड्रॉप का, ये हमने ले लिया है। चलें, अब हमने इसमें ऐड कर दी चीनी। थोड़ा सा इसको बीट करते हैं। वैसे इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बीट या फ्लफ़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चीज़ों को हम सिर्फ मिक्स ही करेंगे। तो हल्का सा इसको मिक्स करते हैं।
रूम टेम्परेचर पे कर लिया करें चीज़ें। जब भी आप बेकिंग करने जा रहे हो तो कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे हों। मैं इसमें अंडा भी शामिल कर देती हूँ और फिर इसको हल्का सा बीट करेंगे। कोई बहुत ज़्यादा बीट करने की ज़रूरत नहीं है। तमाम चीज़ों को ऐड करके भी सिर्फ हम इसमें फोल्डिंग ही देंगे। तो चलिए, ये चला गया इसमें एक अदद अंडा। दही हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक। इसको हम छान के रख लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों की हम थोड़ी सी मिक्सिंग करते हैं। मैं यहाँ से एक अदद छन्नी ले लेती हूँ और एक अदद बड़े मिक्सिंग बोल में हमने इसको छान लेना है। क्रम्बल के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे, बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और फिर हमने इसके ऊपर मिक्सचर ऐड करके क्रम्बल शामिल कर देंगे और हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट डिपेंड करता है कि आपका ओवन कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन मफ़िन्स या कपकेक्स बेक हो जाते हैं। थोड़ा सा इसमें सॉल्ट और इसको छान लेते हैं। छानने से ये होता है कि मिक्सिंग भी बहुत अच्छी सी हो जाती है। तो चलें एक दफ़ा इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। और अब हमने ऐड कर देना है इसमें ये मैदा, आधा कप हमने इसमें शामिल किया है दही, 1 अदद इसमें गया है अंडा, मैदा 1 and 1/4 कप। आपने अगर बेकिंग करने का बहुत शौक़ है, करती हैं, तो आपने क्या करना है, मेजरिंग कप्स ज़रूर ले लेने हैं। उससे ये होगा कि आप अपने चीज़ों को मेजर कर पाएंगी और बेकिंग के लिए मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत चीप मिलते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप वेइंग स्केल लें। आप ये कप्स अगर लेते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। इसमें हमने ऐड कर दिया 2 कप या फिर 1 टिन ये ड्यू ड्रॉप का ब्लूबेरी पाई फिलिंग या टॉपिंग। बहुत ही ज़बरदस्त सा है, बहुत ही टेस्टी है। चलिए हमने इसमें ऐड किया और हम इसकी सिर्फ फोल्डिंग करते हैं। इसकी फोल्डिंग कर लेने के बाद हमने यहाँ पे ये जो क्रम्बल है इसको हमने रेडी कर लेना है और फिर हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। मरियम है हैदराबाद से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दाव? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल, आपका प्रोग्राम अक्सर बहुत देखते हैं हम, काफ़ी बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया जी। सारे ही अच्छे हैं। देखती हैं, पसंद करती हैं। झटपट से सवाल का जवाब दे दें। सवाल का जवाब तो क्या नहीं दी जा पता क्या, लेकिन अक्सर आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं हम प्रोग्राम। अच्छा, चले मैं अपनी टीम से कहूँगी कि हमें ग्लव्स दे दें। और मरियम आप बताएं आपकी क्या फरमाइश करना चाहती हैं? आपका बोलने का स्टाइल भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छी लगती हैं बोलती हुई। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पसंद करती हैं। रेसिपीज ट्राई करती हैं? जी जी, कभी कर लेते हैं अक्सर। ठीक है जी, जो इजी होती हैं। तो सवाल का जवाब आप जल्दी से गूगल कर लेती हैं, चांस है आपके पास विन करने का। नहीं, वैसे वो मैंने बोला आज ट्राई करके देखते हैं कॉल लगती है या नहीं। खैर अल्लाह का शुक्र है लग गई, आपसे बात हो गई, बस बहुत है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें कॉल की। पसंद करने का बहुत शुक्रिया। मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं। चलिए, ये तमाम ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमारे पास रेडी हो गया है। कोई भी आपने स्पून ले लेना है जिसकी मदद से हम इसमें जो केसेस हैं इसमें ये मिक्सचर हमने ऐड करते जाना है
और उसके बाद हम इसका जो क्रम्बल है वो रेडी कर लेंगे। चलिए जी, मफ़िन्स और कपकेक्स में क्या डिफरेंस होता है ये आप हमें बताएंगे कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। क्रम्बल के लिए मैदा, दानेदार चीनी, बटर और लेमन जेस्ट यानी कि लेमन का जो छिलका है उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। वाइट वाला पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए, उसमें ही कड़वाहट होती है। सिर्फ ऊपर का जो येलो बारीक सी स्किन है वो आपने निकाल लेनी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबूदार सी उसको ऐड करेंगे और क्रम्बल हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। चलिए, आपने केसेस को इस तरीके से फिल करते जाना है। ओवन को यकीनन आप करेंगे प्रीहीट, और आप मिक्सचर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा पोरिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं है, हम बड़ी इजीली स्पून की मदद से इसको फिल कर रहे हैं। और चेक कर लें, जो भी मफ़िन आपको लगता है कि कम रह गया है उसको आप फिल कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देते हैं और फिर हमने इसके ऊपर क्रम्बल शामिल कर देना है। चेक करेंगे कि हमारे जो बैंगन हैं वो भी कहाँ तक पहुँचे। सिर्फ इतना सॉफ्ट करेंगे कि हम उसका जो पल्प है उसको निकाल सकें। ब्लूबेरी का फ्लेवर अगर आपको अच्छा लगता है तो यकीनन ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। चलिए, अब इसका झटपट से क्रम्बल जो है उसको रेडी कर लेते हैं। क्रम्बल के लिए आपने क्या करना है, ले लेना है मैदा। थोड़ा सा मैदा मैं बचा रही हूँ, बटर ऐड करके देखते हैं क्रम्बल कितना ये हो रहा है। चीनी, इसमें हमने शामिल किया लेमन जेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 पिंच नमक, बटर, और इसको हाथों की मदद से हमने ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। क्रम्बल मीन्स कि आपका जो मैदा है थोड़ा सा क्रम्बल हो जाए। अक्सर हम ब्रेक पर भी हमें जाना है, मैं ये वाला काम करती हूँ, और इसके बाद मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को दिखा भी दिया जाए कि वो किस किस्म का टेक्सचर होता है। हम इसको मिक्स कर रहे हैं और बटर की वजह से आप देख सकते हैं ये मैदा जो है क्रम्बल होना शुरू हो गया है। इस किस्म का ये हमें चाहिए। इसकी सिर्फ मैं अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ कि बटर कहीं एक तरफ ना रह जाए। नमक है, चीनी है, मैदा है, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हों। फिर हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड करेंगे और हम इसको बेक होने के लिए रख देंगे। तो आप ऐसा कीजिए, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। तकरीबन 1-1 टीस्पून क्रम्बल हम इसके ऊपर शामिल करने जा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मैं मफ़िन्स को रख दूँगी ओवन में बेक होने के लिए। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्लूबेरी मफ़िन्स हमने बेक होने के लिए रख दिए। 1-1 टीस्पून भर के आपने उस पर क्रम्बल ऐड करना है और उसके बाद आप उसको बेक कर लीजिए 10 से 15 मिनट, या फिर आपने कोई भी स्टिक इंसर्ट करके देख लेनी है सेंटर में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कप केक जो है वो अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। अब आ जाते हैं अपने बेक्ड एग प्लांट की तरफ, और उसको हमने बेक कर लिया है। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट हो गया है कि उसका जो पल्प है सेंटर का, उसको हम बहुत इजीली टीस्पून की मदद से निकाल सकते हैं। और उस पल्प के साथ हमने कुछ और स्पाइसेस ऐड करने हैं, जिसमें हमारे पास है प्याज, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लहसुन, और इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, टमाटर है, नमक है, चीज़ इसमें जाएगा, नमक, काली मिर्च और पुदीने के पत्ते, ये तमाम चीज़ें। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव ऑयल, और इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड करनी है जो हमने चॉप कर ली है, हल्की सी सौते करेंगे। फिर हमने इसमें लहसुन शामिल कर देना है, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर,
टमाटर शामिल करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे बैंगनों का गूदा जो हमने कुक कर लिया है, और फिर हमने इसमें ऐड कर देना है चीज़, पुदीने के पत्ते, नमक और काली मिर्च। 1 अदद अंडा फेंट के हम इसमें शामिल करेंगे। ये एक तरह से हमारे पास जो फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी, जिसको हमने बैंगनों की स्किन में दोबारा से भर लेना है। ऊपर से हम इसके चीज़ ऐड करेंगे और फिर हमने इसको बेक कर लेना है, सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ज़बरदस्त से गोल्डन नहीं हो जाते। तो चलें, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी जो कुकिंग है वो कर लेते हैं। फातिमा से भी बात करेंगे, हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आबदाफी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ फातिमा, आप ठीक हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, आप कुकिंग बहुत अच्छी करती हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा। आपको भी शौक है कुकिंग का, करती हैं घर में? जी शौक है, लेकिन है ना अभी स्टडीज की वजह से हम नहीं करती हैं कुकिंग। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? जी मैं मेडिकल की स्टूडेंट। ओके, कितना पढ़ते हैं वैसे? ये जो मेडिकल में होते हैं हमें लगता है अल्लाह सारा दिन पढ़ते होंगे, ऐसा ही है? बस आपको जो है अपना टाइम मैनेज करना होता है, बस लेंथी होती है स्टडी। ज़हीन। मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना था कि जो कप केक्स में जो है ना आप उसके बैटर को बहुत क्रीमी और फ्लफी बनाते हैं, ठीक है। और मफिन्स में जो है आप बैटर को थोड़ा लम्पी रहने देते हैं। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये भी है कि कप केक्स को आप फ्रॉस्टिंग से भी डेकोरेट करते हैं और मफिन्स को आप जो है सिंपली ग्लेज या फिर क्रम्स वगैरह से टॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? और मुझे आप है ना कप केक्स ही बनाना सिखा दें, जो एक बहुत ही फेमस डिश भी है, डार्क चॉकलेट कप केक्स होते हैं। ओके, चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है आपको, है ना? जी चलें, ज़रूर बनाएंगे फातिमा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। अब तक जिन लोगों ने हमें सवाल का जवाब नहीं दिया है, अब तक सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से झटपट से फ़ोन उठाइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं मिल पाती है तो भी आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। चलें, यहाँ से हम ले लेते हैं स्पून और प्याज को हम हल्का सा सौते करते हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी फ्रेश लहसुन, कूट के ऐड कर दीजिए, या फिर आप उसके कर लीजिए स्लाइसेस। हल्का सा सौते करते हैं इसको। लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, हम उसमें ऐड कर देंगे टमाटर। 2 अदद टमाटर शामिल करने जा रहे हैं, जिनको आप क्यूब्स में काट लीजिए। स्किन समेत और सीड्स समेत हमने इसको काटा है, क्योंकि जब हम इसे कुक करेंगे तो इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाएगा। स्पाइसेस में हम इसमें सिर्फ ऐड करने जा रहे हैं नमक और काली मिर्च। बहुत ही मज़ेदार से तैयार होंगे। वैसे मुझे तो बैंगन बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर आप ट्राई करके देखिएगा। बैंगन फ्राई होके बहुत अच्छे लगते हैं, बैंगन का रायता बहुत अच्छा लगता है। बैंगन बिल्कुल भी बेगुन नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं वो यकीनन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो ज़रूर बनाएं। मोस्टली पूरा साल बैंगन अवेलेबल होते हैं। बहुत ही आसानी से पक जाने वाली सब्ज़ी है, और सब्ज़ियों की तरह इसको काटने में आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और बस आपने इनको वॉश करना है। वॉश कर लेने के बाद आपने ना इनको पील करना है, कुछ भी नहीं करना, झटपट से बना लें। चलें, यहाँ पे हमने ऐड किया लहसुन, स्लाइस कर लिया था लहसुन को, वो शामिल किया। हल्का सा पकाते हैं, लहसुन की एक ज़बरदस्त सी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड टमाटर, और ये जो पल्प है इसको एक छोटा टीस्पून ले लीजिए, उसकी मदद से आपने पल्प निकालना है। लेकिन मेक श्योर कि आप इसकी स्किन को टेयर ना कर दें, फाड़ ना दें, क्योंकि अगेन हमने ये तमाम स्टफिंग इसमें ऐड करनी है और हम इसको दोबारा से बेक करेंगे। चलें, लहसुन ऐड किया, और फातिमा है मुल्तान से, फातिमा से बात करेंगे। हेलो फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बहुत टाइम बाद बात हो रही है आज। हाँ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताएं कहाँ बिजी हो गई थी? बिजी नहीं हुई यार, आपकी शो पे कॉल लगती नहीं है। इतना ट्राई करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ। मैंने कहा आज तो करनी ही करनी है मैंने। आज क्या पढ़ के ट्राई किया, चलें ये बताएं।
सच्ची बताऊं जोश भी पड़ा था। अच्छा, चलिए फाइनली आपकी कॉल मिल गई, क्या कहना चाहेंगी? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज बताती हैं आप। इतने कम वक्त में कैसे बना लेती हैं समझ नहीं आता। मैनेज कर लेती हैं आप किसी भी तरह से। हाँ, इसका जवाब मैं आपको दूंगी, आप ऑन एयर सुनिएगा। सवाल हाँ का जरूर जवाब बताइएगा वाकई। जरूर 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 बताऊंगी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये फातिमा, सबसे हाँ ज्यादा। जी। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दूँ। क्वेश्चन आपने ये पूछा ना कपकेक और मफिन में क्या डिफरेंस है। हम्म। तो जो कपकेक का बैटर होता है ना वो बिल्कुल स्मूथ होता है, और जो मफिन का होता है वो थोड़ा लम्पी बैटर होता है। हम्म। और जब बेक कर लेते हैं हम लोग तो जो मफिन्स होते हैं ना वो थोड़े से क्रम्बली हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कपकेक काफी स्मूथ होते हैं। ठीक है। और मोस्टली कपकेक पे आइसिंग वगैरह भी होती है, लेकिन मफिन्स आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। हम्म। और ज्यादातर जो है वो ब्रेकफास्ट में खाए जाते हैं। ठीक बस है। यही है। और बनाती हैं वैसे इसके आप, बेकिंग वगैरह करती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब चीजें बना लेती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। हाँ सब चीजें, और सब कुछ मैंने मसाला टीवी से सीखा है। यकीन करें मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने कहीं से कोई क्लास नहीं ली है, कुछ भी नहीं। आपने घर बैठे क्लासेस ले ली ना? घर बैठ एग्जैक्टली सुबह से लेकर शाम तक चले, ऐसे ही होता था। हाँ, बहुत और अच्छी आपके बात। माशाल्लाह मुझे आपके जो ड्रेसेस हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत कमाल की आप ड्रेसिंग करती हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा, आप देखती हैं, पसंद करती हैं, माशाल्लाह इतना आपने सीख लिया, सुनकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आपने सवाल का जवाब भी दिया, वो भी हमने नोट कर लिया है। तो चलें, आइंदा भी इसी तरीके से कॉल करती रहिएगा। और हम इतनी जल्दी इतना सब कैसे बना लेते हैं ये मैं आपको बताऊंगी छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे जो इसका पल्प है वो हमने निकालना है। सिर्फ आपने इतना ख्याल रखना है स्किन इसकी टूटे नहीं। और इसको मैं थोड़ा सा कवर कर देती हूँ। नमक और काली मिर्च, ये दो चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक में मैं ये करूँगी, इसका पल्प अलहदा कर दूँगी। फिर हम ब्रेक से वापस आके इसकी स्टफिंग करेंगे और फिर हम इसको अगेन बेक होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा सॉल्ट कवर कर देते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्लूबेरी मफिन्स जो हैं वो हमने बेक होने के लिए रख दिए हैं। और हमने आपके सामने क्या किया था कि प्याज को थोड़ा सा सौते किया था। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिए टमाटर, नमक और काली मिर्च हमने उसमें शामिल की। और इसके साथ ही हमने उसको थोड़ा सा भून लिया। ब्रेक में हमने इतना किया, आप देख सकते हैं कि स्किन हमारे पास मौजूद है और इसमें से हमने इसका जो बैंगन का जो पल्प है वो हमने निकाल लिया है और उसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। थोड़ा सा ढक के पका रहे हैं ताकि थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो। सुमैया है रायवंड से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सुमैया, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह। आप बहुत बहुत अच्छे खाने बनाती हैं आप ही। मैं आपकी रेसिपी बहुत शौक से देखती हूँ और ट्राई करने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। आपकी कपकेक और मफन में ये फर्क है कि कपकेक के ऊपर हम फ्रोस्टिंग कर सकते हैं लेकिन मफन के ऊपर फ्रोस्टिंग नहीं कर सकते। और मफन की शेप कपकेक से थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है। तो मफन के ऊपर कोई क्रंच वगैरह डाल सकते हैं लेकिन फ्रोस्टिंग नहीं हो सकती, वो कपकेक के ऊपर हो सकती है। ओके, बनाती हैं वैसे, बेकिंग का शौक है? जी जी, मैंने आपसे यही सवाल करना था कि मैंने ना एक बार कपकेक बनाए थे। हम लोग पतीले में बनाते हैं, ओवन नहीं है। ठीक है। तो वो हार्ड हो गए थे बहुत ज्यादा। हार्ड हो गए थे? जी, किस चीज़ के कपकेक्स बनाए थे? चॉकलेट के बनाए, चॉकलेट कपकेक बनाया था। ओके, आपका बेकिंग पाउडर, अंडे वगैरह डाल के। आपका बैटर बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं था कि मैदा बहुत ज़्यादा हो गया हो, थोड़ा हार्ड लग रहा हो? क्योंकि जब आपका बैटर हार्ड होता है ना तो फिर आपके कपकेक्स या जो केक है वो भी हार्ड होगा। अगर आपका बैटर थोड़ा सा स्मूथ सॉफ्ट होगा तो फिर आपका केक और जो कपकेक है वो भी सॉफ्ट होंगे। और या हो सकता है जो राइजिंग एजेंट है, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, वो ख़राब हो गया हो या शेल्फ लाइफ उसकी ख़त्म हो गई हो और जब वो फूलेंगे नहीं तो भी वो हार्ड हो जाएंगे। हमेशा कपकेक्स या केक जब फूलते हैं तो फिर ही वो फ्लफ़ी होते हैं। एयर आ जाएगी उसमें तो वो सॉफ्ट होगा। तो ये 2-3 वजूहात हो सकती हैं।
आप ज़रूर अगली दफ़ा ट्राई करें, और जब आप 1 2 3 दफ़ा ट्राई करेंगी तो फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कहाँ कौन सी मिस्टेक हुई है। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसमें पुदीने के पत्ते। सिर्फ इतना आपने इसको कुक करना है, मेक श्योर कर लें कि स्पेशली जो टमाटर है उसमें उसका किसी किस्म का पानी इसमें मौजूद ना हो। और अब मैं इसकी आंच को कर देती हूँ बंद। इसमें अब हमने आंच बंद करने के बाद इसमें ऐड कर देना है 1 अदद अंडा। ये हम फेंट के इसमें शामिल कर देते हैं। और जो चीज़ है वो चाहें तो इसी स्टेप पे शामिल कर दें, और मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी ताकि जो हमारे बैंगन हैं बड़े टेम्पटिंग से और मज़ेदार से लगें। चलिए, सिर्फ इसकी मिक्सिंग करेंगे हम ये अंडा डाल के। और अब इसके बाद हमने स्पून की मदद से ये जो हमारा मिक्सचर है ये हमने बैंगनों की स्किन में भर देना है। नमक और काली मिर्च आप इसका टेस्ट कर सकती हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर ऐड करेंगे चीज़ और इसको बेक होने के लिए रख देंगे, सिर्फ इतनी देर तक के लिए कि ये ज़बरदस्त से गोल्डन नहीं हो जाते, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने पकानी हो और कुक करनी हो। गूदा हम बना चुके हैं, पहले भी हमने इसको बेक किया है। तो चलें, एक छोटा सा मैं ले लेती हूँ टीस्पून और उसकी मदद से हम इसको फैला लेते हैं। और उसके बाद हमने इसको बेक होने के लिए रख देना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। एज ए स्नैक आप इसको सर्व कर सकते हैं, दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं। चपाती के साथ भी आप इसको ले सकते हैं। दाल चावल आपने बनाए हैं उसके साथ आप ये वाले बेक बैंगन जो हैं इनको सर्व कर सकते हैं। चलिए, इसको हमने इसके ऊपर ऐड करते जाना है। थोड़ा सा आप फैलाते जाइएगा जिस तरीके से आपके बैंगन का साइज़ है। मेरे पास ब्रेक का टाइम है, मैं ये काम ख़त्म करके उसके बाद इसके ऊपर सिंपल ये जो हमारे पास चीज़ है ये ऐड करके इसको बेक होने के लिए रखते हैं। और ये जो आप ब्रेक ले रहे हैं ये रिकैप ब्रेक है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है आपने उसको चेक कर लेना है और नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, दोनों रेसिपीज़ को सर्व करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। बेक्ड एग प्लांट अज्जा: बैंगन आधा किलो, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आधा कप, चॉप्ड प्याज 2 अदद, लहसुन के कुचले जवे 4 अदद, चॉप्ड टमाटर 2 अदद, चीज़ आधा कप, ताज़ा पुदीना चॉप्ड 1 कप, अंडा 1 अदद, नमक और काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: बैंगन लंबाई में काट कर उन पर जैतून का तेल लगाएं, फिर इन्हें बेकिंग ट्रे में रखकर 15 मिनट बेक करें। उसके बाद एक पैन में 3 खाने के चमचे जैतून का तेल डालकर प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें लहसुन डालकर फ्राई करें और टमाटर मिलाकर 5 मिनट पकाएं, फिर एक तरफ रख दें। उसके बाद बैंगन का गूदा निकालकर टमाटरों में डाल के मिक्स करें, फिर चीज़ और चॉप्ड ताज़ा पुदीना डाल दें। अब नमक और काली मिर्च डालें, उसके बाद अंडा फेंट कर डालें, फिर बैंगन को बेकिंग डिश में रखकर चीज़ डालें और 20 मिनट बेक करके सर्व करें। ब्लूबेरी मफिन्स अज्जा: क्रम्स टॉपिंग के लिए पिघला हुआ मक्खन 3 खाने के चमचे, मैदा 3/4 कप, दानेदार चीनी 1/4 कप, नमक 1/8 चाय का चमचा, लेमन जेस्ट 1 चाय का चमचा। ब्लूबेरी मफिन्स के लिए मैदा 1/4 कप, दानेदार चीनी आधा कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1/8 चाय का चमचा, अनसॉल्टेड बटर पिघला 1/4 कप, दही आधा कप, अंडा 1 अदद, ब्लूबेरीज 2 कप। तरकीब: क्रम्स बनाने के लिए मैदा, चीनी, नमक और लेमन जेस्ट मिक्स करके क्रम्स बना लें। ब्लूबेरी मफिन्स के लिए अवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें और ट्रे को अलाइन कर लें। उसके बाद मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। उसके बाद पिघला मक्खन, चीनी, दही और अंडे को मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें तमाम गीले अज्जा अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इसमें बेरीज डाल के फोल्ड कर लें। फिर इस बैटर को हर मफिन में बराबर तकसीम करके टॉपिंग करें और 25 मिनट बेक करके सर्व कर दें। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और क्योंकि हमारे ओवन में मफिन्स बेक हो रहे थे तो हमने जो एग प्लांट हैं वो हमने दूसरे ओवन में बेक किए हैं। और अभी भी मफिन्स में थोड़ा सा टाइम है, लास्ट मोमेंट पर उसको निकाल के सर्व करते हैं। और चेक करने का बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने
सेंटर में कोई भी स्टिक जो है वो इंसर्ट कर चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको पता चल जाएगा। अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आती है तो इसका मतलब है कि अंदर तक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और हम आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। मिर्चों का चटपटा सा सालन बनेगा और इसके साथ बनने जा रहा है पालक चना मसाला, योगर्ट, विंग्स बन रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। आज की विनर हैं वाउचर 365 की मरियम हैदराबाद से और एक और वाउच 365 क्योंकि दो बुक्स जो हैं वो आज हमने निकाली हैं, तो दूसरी जो हैं वो हैं फ़ातिमा मुल्तान से। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। एनेक्स की विनर हैं आज की सुमैया रायवंड से, तो आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो जो एग प्लांट हैं वो हमें दे दिए जाएँ ताकि हम उसको सर्व कर दें। मुझे नहीं पता हमारे पास कितने मिनट्स रह गए हैं, 2 मिनट्स हमारे पास रह गए हैं। तो चलें लास्ट मिनट पर हम जो अलग से हमने 4 मफ़िन्स बेक किए हैं उसको हम निकाल देंगे। वैसे लाइव शो की चलें यही खूबसूरती भी है, हमें अपने टाइम पर इसको ख़त्म करना होता है। आप बड़े आराम से रिलैक्स होकर इसको बेक कर लीजिएगा। ऊपर से भी थोड़ा सा गोल्डन होने दें, स्पेशली जो इसका क्रम्बल हमने ऐड किया था वो भी लाइट सा गोल्डन सा हो जाए और मफ़िन्स आपके ज़बरदस्त से बेक हो जाएं। इवनिंग में इसको खाएं, चाय के साथ इसको एंजॉय करें। ड्यू ड्रॉप के ब्लूबेरी पाई फिलिंग के साथ हमने इसको तैयार किया। कलर भी उसका बड़ा खूबसूरत सा आ गया है, पर्पल से कलर का, तो उसको एंजॉय करें। हम लोग बाहर से लेकर भी खा रहे होते हैं, बच्चों के लिए बड़ों के लिए तैयार करके आप रख सकते हैं। चलें चेक करते हैं, निकाल कर देखते हैं। जी इनको निकाल कर सर्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें और टाइम है, मैं उसको और बेक करूँगी। और मैं अपनी टीम से कहूँगी अगर चीज़ नहीं भी मेल्ट हुई है तो हमें जो एग प्लांट हैं वो ला कर दे दिए जाएं ताकि हम उसको भी तैयार करें। अच्छा, ये जो प्लेटर है ये हम यूज़ कर लेंगे जब हम उसकी पिक्चर्स कर रहे होंगे, और हम इसको ग्रिल पर ही रख देते हैं क्योंकि अब वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का आपने ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को आप दीजिए इजाज़त। इसको एज इट इज़ सर्व कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ये गर्म हो रहा है, एक और ग्लव्स ले लेते हैं। चलें इसको लेकर चलते हैं टेबल पर। इंशाल्लाह मिलते हैं आप लोगों से कल। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।